मूवी की शुरुआत में महाराजा को दिखाया जाता है जो कि रमकी सलून में काम करता है। महाराजा सलून के मालिक से एक दिन की छुट्टी मांगता है पर मालिक उसकी बेइज्जती करने लगता है। आगे दिखाया जाता है कि महाराजा अपने घर के सामने की दुकान से अपनी बेटी ज्योति के लिए खिलौने खरीद रहा होता है। तभी एक बेकाबू ट्रक उसके घर से टकरा जाता है। महाराजा की पत्नी की मौत हो जाती है पर उसकी बेटी ज्योति बच जाती है क्योंकि सही वक्त पर एक लोहे का डस्टबिन उसके ऊपर गिरकर उसे कवर कर लेता है। महाराजा और ज्योति उस डस्टबिन का नाम लक्ष्मी रख देते हैं और उसे पूजने लगते हैं। आगे ज्योति को दिखाते हैं जो पढ़ाई में थोड़ी कमजोर होती है पर स्पोर्ट्स में काफी अच्छी होती है। वहीं एक दिन ज्योति अपनी फिजिकल ट्रेनिंग की टीचर आसिफा के साथ एक हफ्ते के लिए स्पोर्ट्स ट्रिप पर जाती है। आगे दिखाते हैं कि महाराजा के घर में सांप घुस आता है और वो महाराजा के ऊपर से गुजर जाता है पर महाराजा अपने घर में ही बेहोश पड़ा होता है जैसे कि उसे किसी ने बहुत मारा हो। आगे एक राउडी टाइप आदमी को दिखाते हैं जो एक गैरेज में जाकर मैकेनिक को पीटने लगता है क्योंकि उसकी गाड़ी से उस गैरेज के किसी मैकेनिक ने उसका चश्मा चुरा लिया था। तभी वहां धना आता है जिसने काउंसलर की गाड़ी ठीक की थी और गाड़ी एक दिन देर से डिलीवर की थी। वो धना को भी पीटता है और बोलता है कि कल सुबह तक मुझे मेरा चश्मा चाहिए वरना गैरेज जला दूंगा। धना भी गुंडा टाइप आदमी ही था जो 2 दिन पहले ही जेल से बाहर आया था। वहीं महाराजा लोकल पुलिस स्टेशन में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने जाता है और कहता है कि मेरे घर में चोरी हुई है और लक्ष्मी को चुरा लिया गया है। महाराजा घटना के बारे में बताता है कि 3 लोगों ने उसके घर पर चोरी की, उसे बहुत मारा और लक्ष्मी को ले गए। जब महाराजा बताता है कि लक्ष्मी नाम उनके चोरी हुए डस्टबिन का है तो पुलिस उसे जाने को बोलती है क्योंकि पुलिस खाली डस्टबिन खोजने में मेहनत नहीं करना चाहती थी। लेकिन जब महाराजा अपराधियों को ढूंढने के लिए 7 लाख रुपए की रिश्वत का वादा करता है तो पुलिस मान जाती है। पुलिस नल्ला शिवम नाम के आदमी को भी छानबीन में शामिल करती है जो कि एक क्रिमिनल है और अब पुलिस का इन्फॉर्मर बन गया है। इसके बाद साल 2009 की कहानी दिखाते हैं जहां सेल्वम और सबरी नाम के 2 चोर लोगों के घरों में चोरी करते हैं और औरतों का बलात्कार करके उन्हें मार देते हैं। सेल्वम अपनी पत्नी कोकिला और बेटी अम्मू के साथ रहता है और वो अपनी बेटी अम्मू से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। अम्मू की कमर पर एक चोट होती है जिस पर सेल्वम पट्टी लगा रहा था। आगे दिखाते हैं कि सेल्वम अपनी बेटी के जन्मदिन पर उसके लिए चेन खरीदने आया होता है। इसके बाद वो दाढ़ी बनवाने के लिए उसी सैलून में जाता है जहां महाराजा काम करता है। महाराजा ट्रिमर की बैटरी लेने जाता है तभी सबरी फोन करके सेल्वम को बताता है कि हमारे अपराध अखबार में छपे हैं और शायद पुलिस हमारे बारे में जान गई है। इसी दौरान महाराजा वापस आ जाता है और सेल्वम को शक होता है कि महाराजा ने उसकी और सबरी की बातें सुन ली हैं। सेल्वम वहां से चला जाता है पर वो सोने की चेन जो उसने अपनी बेटी अम्मू के लिए खरीदी थी वहीं सैलून में ही भूल जाता है। सेल्वम और सबरी प्लान बनाते हैं कि वो दोनों महाराजा का पीछा करेंगे और उसे मार डालेंगे। इसी दौरान महाराजा वो चेन लौटाने के लिए सेल्वम के घर आता है पर उसी वक्त पुलिस भी वहां आ जाती है। सेल्वम को लगता है कि महाराजा ही पुलिस को लाया है। पुलिस सबरी को मार देती है और सेल्वम को पकड़ कर ले जाती है। सेल्वम को यही लगता है कि महाराजा ने ही उसे पकड़वाया है। वहीं जब पुलिस महाराजा का डस्टबिन नहीं ढूंढ पाती तो इंस्पेक्टर वरदराजन महाराजा को डुप्लीकेट डस्टबिन देने का प्लान बनाता है। इंस्पेक्टर वरदराजन नल्ला शिवम को डस्टबिन चोरी करने की बात कबूलने के बदले 50,000 रुपए देने का वादा करता है और नल्ला शिवम अपराध कबूल करके चोर की एक्टिंग करने को तैयार हो जाता है। पुलिस फोन पर महाराजा को चोरी की पूरी घटना के बारे में डिटेल में बताने को कहते हैं ताकि नल्ला शिवम को पूरी घटना का पता चल सके और वो डस्टबिन चोर बनकर सही से एक्टिंग कर सके। महाराजा पूरी घटना दोबारा बताता है और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पता चलता है कि यह घटना महाराजा के साथ नहीं बल्कि ज्योति के साथ हुई थी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ज्योति 1 हफ्ते बाद स्पोर्ट्स ट्रिप से वापस आती है। उस वक्त महाराजा घर पर नहीं था। घर के अंदर 3 आदमी सेल्वम, धना और नल्ला शिवम महाराजा को मारने के लिए पहले से छिपे हुए थे। सेल्वम 14 साल बाद जेल से बाहर आया था और महाराजा को मारकर बदला लेना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि महाराजा ने ही उसे जेल भिजवाया था। पर क्योंकि महाराजा घर पर नहीं था वो तीनों ज्योति को पीटते हैं और उसका कई बार बलात्कार करते हैं और वहां से चले जाते हैं। जब महाराजा घर आता है तो वो ज्योति को अस्पताल में भर्ती करवाता है जहां ज्योति महाराजा से वादा करवाती है कि वो उस अपराधी को मारने से पहले उससे ज्योति की बात जरूर करवाएगा। इसके बाद महाराजा वापस घर आता है और गुस्से में चीजें तोड़ने लगता है और बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है तो उसे एक रसीद मिलती है जो कि धना की जेब से गिर गई थी। रसीद पर काउंसलर की गाड़ी का नंबर था। महाराजा को लगता है कि काउंसलर ने ही ज्योति का बलात्कार किया है। जब महाराजा पूछताछ करने उस आदमी के पास पहुंचता है तो उसकी बात से पता चलता है कि किसी कार मैकेनिक ने उसकी गाड़ी 1 दिन बाद वापस की थी और उसका चश्मा भी चुरा लिया था। तभी वहां धना आता है जो पहले उस आदमी का चश्मा तोड़ता है और फिर उसे पीटने लगता है। महाराजा को पता चल जाता है कि धना ज्योति के बलात्कार में शामिल था। महाराजा उसका पीछा करता है पर धना को पता चल जाता है और वो महाराजा को एक सुनसान इलाके में ले जाता है जहां वो कुछ लोगों के साथ मिलकर महाराजा को पीटते हैं।
पर महाराजा उसे पीटकर उगलवा लेता है कि उसका एक साथी उसके घर के पास वाले पुलिस स्टेशन में ही है, और जैसे ही धना भागने लगता है महाराजा उसका सिर काट देता है। तब महाराजा अपने मन से डस्टबिन चोरी होने की कहानी बनाकर पुलिस स्टेशन जाता है, जहां उसका असली मकसद उस दूसरे अपराधी का पता लगाना था। हालांकि विजुअल्स में हमें एक्चुअल स्टोरी दिखाई जाती है, पर महाराजा ने पुलिस को यही बताया था कि उन 3 आदमियों ने मुझे पीटा और डस्टबिन चुरा कर ले गए। अब क्योंकि महाराजा के डस्टबिन चोरी होने की कहानी सुनकर नल्ला शिवम जान चुका था कि महाराजा ही वो आदमी है जिसकी बेटी का उसने सेल्वम और धना के साथ मिलकर बलात्कार किया था। नल्ला शिवम सेल्वम को फोन करता है, पर वो शहर के बाहर होता है और धना फोन नहीं उठा रहा था क्योंकि महाराजा 3 दिन पहले ही उसे मार चुका था। इंस्पेक्टर वरदराजन के कहने पर नल्ला शिवम चोर की एक्टिंग करने को तैयार हो जाता है। इंस्पेक्टर उसे उस डुप्लीकेट डस्टबिन के साथ महाराजा के घर ले जाता है और बोलता है कि एक्टिंग करके बता कि तूने ये डस्टबिन कैसे चुराया था। नल्ला शिवम की एक्टिंग से महाराजा का शक यकीन में बदल चुका था कि यही वो दूसरा अपराधी है। इसी बीच इंस्पेक्टर की टीम को धना की मौत की इन्वेस्टिगेशन करते हुए पता चलता है कि नल्ला शिवम भी ज्योति के बलात्कार में शामिल था। तब पुलिस महाराजा को नल्ला शिवम को मारने की आजादी दे देती है, जिसके बाद महाराजा नल्ला शिवम को मार डालता है। यहाँ पुलिस को तीसरे अपराधी यानी सेल्वम का पता भी लग चुका था, और इसके बाद महाराजा पुलिस से जानकारी लेकर उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर आता है जहां सेल्वम काम करता था। महाराजा सेल्वम को देखकर हैरान हो जाता है। सेल्वम उसे आते ही पीटने लगता है, पर आखिर में महाराजा उस पर भारी पड़ता है। वहीं वादे के मुताबिक महाराजा ज्योति को सेल्वम से मिलवाता है। ज्योति अपनी पीटी टीचर आसिफा के साथ आई होती है। ज्योति उसके सामने गहने से भरा एक बैग फेंकती है और बोलती है कि तुम उस दिन इसी के लिए आए थे ना। जब ज्योति जा रही होती है तो सेल्वम को बैग में वही चैन दिखती है जो उसने 14 साल पहले अपनी बेटी अम्मू के लिए खरीदी थी, और तभी उसे ज्योति की कमर पर वही निशान दिखता है जो अम्मू की कमर पर था। वहीं मूवी की शुरुआत का सीन दिखाते हैं जहां महाराजा की पत्नी की मौत हुई थी। दरअसल उस दिन महाराजा और उसकी पत्नी वो चेन वापस करने सेल्वम की पत्नी कोकिला के नए घर आए थे। जब महाराजा अम्मू के लिए खिलौना लेने गया था तभी वो ट्रक आकर कोकिला के घर से टकराया था, जिसमें कोकिला और महाराजा की पत्नी की मौत हो गई थी, पर अम्मू बच गई थी क्योंकि उस लोहे के डस्टबिन ने अम्मू को ढक लिया था। तब से महाराजा ने अम्मू का नाम बदलकर उसे अपनी बेटी की तरह ही पाला था। वहीं ज्योति के कंधे पर वही निशान देखकर सेल्वम को रियलाइज होता है कि वो अनजाने में अपनी ही बेटी के बलात्कार और असॉल्ट में शामिल था। तब दुख और शर्म के मारे वो उस बिल्डिंग से कूद जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती। महाराजा ज्योति और आसिफा के साथ वहां से चला जाता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।